2003 में दुबई के शेख ने दुबई के समुद्र में दी वर्ल्ड प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया, जिसमें समुद्र में 300 आइसलैंड बनाए जाने थे। इस प्रोजेक्ट का नक्शा जमीन के नक्शे जैसा था, जिसमें लग्जरी विलास, होटल्स और बीच रिजॉर्ट्स बनाए जाने थे। एडवर्टाइजिंग के दौरान इस आइसलैंड को जन्नत की जमीन कहा गया, जिस पर अरबों डॉलर खर्च किए गए। 8 से 30 साल पहले दुबई में सिर्फ एक बिल्डिंग हुआ करती थी, जिसको आज दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहा जाता है, लेकिन इसके बाद यहाँ पर एक के बाद एक बिल्डिंग्स बनना शुरू हो गई। वो शहर जो 100% अपने ऑयल पर चलता था, वो अब सिर्फ 3% ऑयल पर चलता है, क्योंकि दुबई में ऐसी लग्जरी बिल्डिंग बन चुकी हैं, जिनको देखने और यहाँ पर रहने दुनिया भर से लोग दुबई में आने लगे और यहीं से दुबई को ज्यादा प्रॉफिट होने लगा। जब दुबई के पास मेगा प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए जमीन कम पड़ गई, तो शेख ने समुद्र का रुख कर लिया। 2001 में जब दुबई ने बुर्ज अल अरब बनाकर मगरिब के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो दुबई के बीच काफी ज्यादा फेमस होने लगे, जिसकी वजह से दुबई के पास बीचेस की जगह कम पड़ने लगी। दुबई की कोस्ट लाइन जो सिर्फ 70 किलोमीटर तक फैली हुई थी, उसे बढ़ाने का टाइम आ चुका था। शुरू में प्लान ये था कि दुबई में 3 आर्टिफिशियल आइसलैंड बनाए जाएंगे। स्पेस से देखने पर उनकी शक्ल पाम ट्री जैसी होगी। 2001 में सबसे पहले पाम जमेरा पर काम शुरू किया गया। अकेले पाम जमेरा की वजह से दुबई की कोस्ट लाइन में 56 किलोमीटर का इजाफा हो रहा था। कोस्ट लाइन को बढ़ाने का ये आइडिया दुबई के शेखों को इतना ज्यादा अच्छा लगा कि पाम जमेरा की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले ही पाम जेबल अली और पाम डेरा का काम शुरू कर दिया गया। इन दोनों आइसलैंड के अलावा एक और प्रोजेक्ट भी था, जिसने किसी मैग्नेट की तरह पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींची। ये प्रोजेक्ट दी वर्ल्ड के नाम से लॉन्च किया गया, जिसमें टोटल 300 छोटे आइसलैंड मौजूद थे। दी वर्ल्ड का डिजाइन जमीन के मैप के हिसाब से रखा गया, जिसमें हर मुल्क के नाम से मुख्तलिफ आइसलैंड बनाए गए। 2003 में दी वर्ल्ड आइसलैंड की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ, जिससे दुबई के साहिल से 3.5 किलोमीटर दूर समुद्र की लहरों को तोड़कर बनाया जा रहा था। दी वर्ल्ड आइसलैंड असल में दुबई के एलिट क्लास के लिए एक प्लेग्राउंड होने वाला था। इंटरनेशनल एक्टर्स और बिजनेस टाइकॉन्स ने खूब जमकर इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया। यहाँ पर छोटे से छोटे आइसलैंड की कीमत 375 करोड़ पे रखी गई। जिस तरह दुबई को माजी के प्रोजेक्ट्स में कामयाबी मिली थी, इसी तरह दी वर्ल्ड में नहीं मिली। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले 2008 में 60% से भी ज्यादा आइसलैंड सेल हो चुके थे। लेकिन सवाल ये है कि समुद्र में रेत से बने आइसलैंड की इतनी ज्यादा कीमत क्यों रखी गई? पहली बात तो ये है कि ये इतना आसान काम नहीं है। समुद्र में एक छोटा सा आइसलैंड भी बनाना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ तो फिर भी दुबई ने 300 आइसलैंड बनाए थे। सिर्फ एक आइसलैंड को बनाने में इतनी ज्यादा रेत इस्तेमाल हुई थी कि उसे एक पूरा क्रिकेट स्टेडियम पढ़ा जा सकता है। 9 किलोमीटर लंबे और 6 किलोमीटर चौड़े इस प्रोजेक्ट को बनाने में दुबई की गवर्नमेंट ने 14 अरब डॉलर खर्च कर दिए। इस रकम से दुबई 8 बुर्ज खलीफा या फिर 14 बुर्ज अल अरब बना सकता था। लेकिन शेखों को न सिर्फ दुबई की जमीन बल्कि यहाँ के समुद्रों से भी इनकम जनरेट करना थी, और यही वजह थी कि शेख जमीन पर जन्नत की जमीन बनाना चाहते थे। आखिर फिर ऐसा क्या हुआ कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी पिछले 12 सालों से ये आइसलैंड बिल्कुल वीरान पड़ा है। दी वर्ल्ड आइसलैंड की नाकामी में सबसे पहली वजह इसका डिजाइन है। सबको यही उम्मीद थी कि इसका डिजाइन जमीन के नक्शे के हिसाब से बनाया जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद पता चला कि ये अर्थ के नक्शे के डिजाइन से काफी ज्यादा मुख्तलिफ है। ज्यादातर आइसलैंड की शेप असल मुल्कों की शेप से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ थी, जिससे इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। लेकिन सिर्फ डिजाइन का चेंज होना इस प्रोजेक्ट की नाकामी की वजह नहीं थी। 2008 में दी वर्ल्ड का लॉन्च किया गया, जिसमें पूरे दुबई को आतिशबाजी से चमका दिया गया। जितना पैसा इसके लॉन्च इवेंट में लगाया गया, वो सारे का सारा बेमकसद साबित हुआ, क्योंकि ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया को ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने घेरा हुआ था। इस प्रोजेक्ट के 60% आइसलैंड इस फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले ही सेल आउट हो चुके थे, और इन क्राइसिस की वजह से न सिर्फ वर्ल्ड आइसलैंड बल्कि पूरे दुबई की प्रॉपर्टीज के रेट जमीन पर आ गए। फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जिन एलिट्स ने ये आइसलैंड खरीद रखे थे,
उन्होंने भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करवाया। वक्त गुजरता गया और इसी दौरान एक और मसला आ गया। खाली पड़े आइसलैंड आहिस्ता आहिस्ता समुद्र में डूबने लगे। ये नोटिस किया गया कि कई आइसलैंड समुद्र के नीचे जा चुके हैं। मीडिया ने इस खबर को बहुत ज्यादा वायरल किया, जिसकी वजह से किसी ने भी यहाँ पर आइसलैंड नहीं खरीदे। इंजीनियर्स और रिसर्च टीम ने जब इस चीज को स्टडी किया तो एक और खौफनाक मामला सामने आ गया। पाम जुमेरह, पाम जेबल अली और पाम टेरिया के साथ साथ वर्ल्ड आइसलैंड की कंस्ट्रक्शन में रेत पर्शियन गल्फ के समुद्र से ही निकालकर आइसलैंड की साइड पर गिराई जाती थी। जिस पानी में से रेत निकाली गई थी वहां पानी का दबाव बढ़ गया, जिसकी वजह से समुद्र की लहरों में काफी तब्दीलियों को नोट किया गया। लहरों में चेंजिंग की वजह से न सिर्फ आर्टिफिशियल आइसलैंड बल्कि पूरे दुबई की कोस्टलाइन में अरोशन को देखा गया। ये सैटेलाइट इमेज 2002 की है, जब सिर्फ पाम जुमेरह बनाया गया था। इस फुटेज में दुबई की कोस्टलाइन को गौर से देखें। ये एक सीधी लाइन में नजर आ रही है। अब इस फुटेज पर गौर करें जो 2008 की है, जब ये तमाम आइसलैंड बनाए जा चुके थे। इसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि दुबई की अपनी कोस्टलाइन जगह जगह से टूट रही है और इसको रोकने के लिए कई जगहों पर आर्टिफिशियल वॉल्स भी बनाई गई हैं। आर्टिफिशियल आइसलैंड को बनाने और दुबई की कोस्टलाइन को डबल ट्रिपल करने और नेचर से खेलने का अमल अब दुबई पर उल्टा वार करने पर तुला हुआ है। इस मामले में इन्वेस्टर्स, बिजनेस टाइकून्स और एक्टर्स के यकीन को इतनी ठेस पहुंची है कि दुबई गवर्नमेंट ने तमाम प्रोजेक्ट पर काम फौरन से बंद करवा दिया। बात यहां तक पहुंच गई कि दुबई को पाम जबल अली के इन्वेस्टर्स को रिफंड करना पड़ा और पाम डेरा के प्रोजेक्ट को रास्ते में ही छोड़ना पड़ा। बेशक प्राइवेट आइसलैंड का अपना ही चार्म है, लेकिन जो लाइफ वर्ल्ड आइसलैंड में एंजॉय की जा सकती थी वो पाम जुमेरह पर लोग पहले से ही एंजॉय कर रहे हैं। आखिरकार ये दुबई का पहला सी प्रोजेक्ट है जो काफी कामयाब हुआ। कई मशहूर लोगों की पाम जुमेरह पर प्रॉपर्टीज भी हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वर्ल्ड आइसलैंड पर किसी ने भी अपना घर नहीं बनाया। 300 में से 9 आइसलैंड ऐसे हैं जिनको डेवलप किया जा चुका है। बाकी तमाम 291 आइसलैंड अभी तक खाली पड़े हुए हैं और आहिस्ता आहिस्ता समुद्र में डूबते जा रहे हैं। एक बात तो क्लियर है कि दुबई अपने फेलियर से घबराने वाला नहीं है। वैसे आप इसके बारे में क्या कहेंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।